क्या सबसे बड़ी पार्टी होना ही काफी नहीं है? क्या जनता का जनादेश राजभवन की फाइलों में दबकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपरस्टार विजय के साथ तमिलनाडु में खेला हो गया है? नमस्कार, मैं हूं प्रीतु शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रीतु शुक्ला ऑफिशियल। आज बात उस सियासी भूचाल की जिसने दक्षिण भारत की राजनीति की नींदें उड़ा दी है। एक तरफ है थालापति विजय, जिनकी पार्टी टीवीके ने पहली ही बार में धमाका कर दिया है, और दूसरी तरफ है राजभवन, जिसने सत्ता की चाबी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। आखिर क्या है वो जादुई आंकड़ा जिसकी वजह से विजय की ताजपोशी रुकी हुई है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम एक एक परत खोलेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप चुनाव लड़ते हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, आपके समर्थन जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन अचानक खबर आती है कि आपको सरकार बनाने का न्योता ही नहीं मिला है। तमिलनाडु में ठीक यही हो रहा है। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन 234 सीटें वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 118, यानी विजय सिर्फ 10 कदम दूर रह गए। अब सस्पेंस ये है कि क्या राज्यपाल जानबूझकर देरी कर रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी डील चल रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब त्रिशूल विधानसभा असेंबली हुई है, राजभवन की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आज चेन्नई के लोक भवन से जो खबर निकल कर आई, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। चलिए अब जरा गणित समझते हैं, क्योंकि बिना गणित के राजनीति समझ नहीं आती। टीवीके की अपनी ताकत 108 विधायक है। कांग्रेस के साथ जो कल तक डीएमके के साथ थी, वो अब विजय के साथ खड़ी है। उसकी 5 सीटें जोड़ दे तो आंकड़ा पहुंचता है 113। अभी भी कमी 5 विधायकों की हुई। अब यही एंट्री होती है छोटी पार्टियां की। सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमआई, ये वो दल है जिनके पास 2-2 सीटें हैं। अगर ये सब मिल जाए तो विजय का आंकड़ा 119 हो सकता है, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का कहना है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उन्हें ठोस समर्थन का सबूत चाहिए। यहाँ एक बड़ा सस्पेंस है, एआईएडीएमके को लेकर भी है। खबर है कि उनके विधायकों को पंडुचेरी के एक रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या वहां कोई बड़ी सेंधमारी होने वाली है? क्या एआईएडीएमके का एक गुट विजय को समर्थन देने के लिए बगावत कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो तमिलनाडु की जनता की धड़कनें बढ़ा रही है। अब बात करते हैं उस बहस की जो पूरे तमिलनाडु में छिड़ी हुई है। क्या राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाना चाहिए? कानूनी विशेषज्ञ और रिटायर्ड जज हरि पनंथमन के तक बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा है, राजभवन नहीं। राज्यपाल को चाहिए कि वो विजय को मौका दे और उन्हें सदन में अपने दम दिखाने के लिए कहें, लेकिन यहाँ पेच फंसा है संविधान की शक्तियों पर। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस बात को मान रहे हैं कि जब तक राज्यपाल संतुष्ट न हो कि सरकार स्थिर रहेगी, वो न्योता देने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या ये सिर्फ प्रक्रिया की देरी है या फिर विजय के बढ़ते कदम को रोकने की सियासी कोशिश? दोस्तों, प्रीतु शुक्ला ऑफिशियल पर हम हमेशा बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। डीएमके और कांग्रेस का दशकों पुराना रिश्ता एक पल में टूट गया। एआईएडीएमके के अंदर अपनी ही खींचतान मची है। विजय के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक चुनाव नहीं है, बल्कि उनका साख का सवाल है। अगर वो एक छोटी पार्टियों को एकजुट नहीं कर पाए तो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया समीकरण जन्म लेगा। शायद डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कोई गुप्त समझौता। तमिलनाडु की ये सियासी विसात अब बहुत दिलचस्प हो गई है।
एक तरफ सुपरस्टार विजय का करिश्मा है तो दूसरी तरफ सत्ता की पुरानी खिलाड़ी और राजभवन के नियम आने वाले 48 घंटे तमिलनाडु के भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल को विजय को मौका देना चाहिए या फिर बिना पूर्ण समर्थन के उन्हें ना बुलाना सही फैसला है? या अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबरों की इसी तरह के गहराई से विश्लेषण के लिए देखते रहिए प्रीतु शुक्ला ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ प्रीतु शुक्ला। जय हिंद।